की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशोभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। यांक तली लालेना मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निर्कुत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। परम आदरणीय सुंदर साथी, आपके मूल तनों जो श्री खिलवत में विराजमान है राज्य के चरणों में, उनको कोटान को 11वीं चौपाई जिस पे कल विराम किया था, ना तुम्हें अमल ना नींद कछु, पर ऐसा खेल हंसी का एक। खेलें हंसें बातें करें याद आवे ना हक घर चे। ऐसा इलम आदि है। सुंदर साथ, ये खिलवत की बातें हैं, राज्य के दिल की बातें हैं, जो अर्श की हकीकत में मूल मिलावे में जिसका बयान सुनिए। ये बातें तीजी भौम पर हुई, लेकिन रंगमहल या परमधाम का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं जो राज्य के दिल का स्वरूप ना हो। तो उन बातों को याद दिलाया जा रहा है और उन बातों को सुनने का अवसर सुंदर साथ यहां बैठा तनों से जरूर है, लेकिन वो बातों की गूंज याद आएगी मूल मिलावे। तो हम सभी अपनी सुरता धनी के चरणों में, जुगल स्वरूप के चरणों में, सुंदर मूल मिलावे के चबूतरे पर ले चले। और ये ले हम तभी चलेंगे जब हृदय के अंदर उत्कंठा हो कि मैं तो धनी की अंगना हूं और मुझे वो मीठी मीठी प्यारी प्यारी भली भली बातों को अपनी आत्मा के श्रवण अंग से सुनकर अपनी आत्मा के हृदय
कि अंदर उसका रस पीना है। जब इस भावना से अपनी निस्बत का बल लेकर हम धाम धनी के चरणों में मूल मिलावे में पहुंचते हैं, तो वहां जो बातें धनी कह रहे हैं उन बातों को याद कीजिए, और वो बातें यहां इल्म से याद दिलाई जा रही हैं। सुंदर सा, ना तुम्हें अमल ना नींद कछु, पर ऐसा खेल हंसी का ए। तुम्हें जाहिरी कोई भी नशा इस माया के ब्रह्मांड में नहीं होगा, ना ही कोई जाहिरी नींद होगी, पर ये खेल हंसी का ऐसा है कि उस खेल का नशा तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा और तुम अपने मूल को भूलकर उस खेल का के जो मोहरे हैं उनके बीच में रल जाओगे और स्वयं को भी उस खेल का मोहरा समझोगी। तुम बिल्कुल उनसे अलग हो। कभी मेरे तन तो उस माया के फरेब में मिल ही नहीं सकते, लेकिन ऐसी घनी हंसी का ये खेल है कि तुम उसमें रल जाओगे और यही तुम्हारी हंसी का सबब बनेगा। खेलें, हंसें, बातें करें, आपस में तुम सब मिलके माया के खेल को अच्छी तरह खेलोगी। सुंदर साथ, इसका मायने ये नहीं है कि आत्माएं खेलेंगी। आत्मा तो मात्र दृष्टा है जो इस तन पे बैठकर जीव भी दृष्टा है, लेकिन जीव का जो मन है वो चारों तरफ ख्वाहिशें बटोरता रहता है और बटोर बटोर के इस तन को मानो ऐसी नींद में डाल देता है कि बस अब वो तन अपने शुद्ध जीव के स्वरूप को भी नहीं देख पाता। वो मन की ही के आगे ऐसे हाथ बांध कर खड़ा रहता है उसका हुक्म बजाने के लिए, और मन मानो इस ब्रह्मांड का बादशाह है और उसको एक ऐसा तन मिला है कि जो उसका जर खरीद गुलाम है। वो उसको हुक्म देगा और वो दौड़ पड़ेगा। जीव के अंतस्करण का भाग है मन, और जीव भी एक विध से मन का ही गुलाम हो जाता है, लाचार हो जाता है, बेबस हो जाता है। और जो भी मन के द्वारा इच्छाओं के आसक्ति के प्रति ये तन दौड़ता रहता है, तो कभी उसका फल मिल जाता है, कभी उसका फल नहीं मिलता, और कभी इतनी धृष्टता हो जाती है कि वो ऐसे गलत कार्य कर बैठता है कि उसको फांसी की सजा तक सुना दी जाती है, और उसका दुख या कभी सुख जीव दृष्टा होकर भोगता है। और जो जीव लीला को देख रहा होता है, ये तन की लीला जो मन के आदेश पे कर रही है, तो जीव देख रहा होता है। और क्योंकि आत्मा ने
जो परम धाम की है, हुक्म, उसको लेकर यहां पर माया का खेल दिखा रहा है। तो उन जीवों को अधिष्ठान बनाकर वो आत्मा उस पे बैठी है। तो जैसा जीव अनुभव कर रहा है वैसा ही आत्मा भी करती है। तो ये खेलें, हंसे, बातें करें, ये आत्मा के लिए है नहीं, बट आत्मा ऐसा समझ रही है कि वो स्वयं कर रही है। न जीव कर रहा है न आत्मा कर रही है। ये तो एक माया की शक्ति मन के अंदर बैठकर ऐसी विचित्र लीला कर रही है। ये माया का खेल है। और जीव बेचारा है, बेबस है, लाचार है। और आत्मा भी ऐसे ही लाचारी का अनुभव कर रही है। आत्मा लाचार नहीं है, लेकिन उसका अनुभव कर रही है। तो कह रहे हैं कि खेलें, हंसें, बातें करें, सब कुछ होगा, याद आवे ना हक घर ची, लेकिन आत्मा को अपना घर याद नहीं आएगा, अपने प्राणों के प्रीतम याद नहीं, याद आवे ना हक घर ची। ऐसा इलम हादीय पे दिखावे हक वतन, आप पाओ पल में जगा वही इन इलम आधे सुकन। सुंदर साथ जी इसका बड़ा, राज जी ने अपनी वाणी में कितना रस घोल दिया है कि जब हम उस रस को पीते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारे पैर तो जमीन पे पड़ ही नहीं। जब हम कभी अनंत प्रेम का अनुभव करते हैं तो ऐसे लगता है कि मैं उड़ रही, मेरे कदम तो इस जमीन पे पड़ ही नहीं। ऐसी है ये मधुर वाणी। उसका रस जब हम लेते हैं तो अपने इस तन में नहीं रहते, फिर तो हम धाम यात्रा पे निकल पड़ते हैं। ऐसा इलम हादीय में राज्य ने अपने इल्म का खजाना की चाबी सौंपी है हादीय, पहले हिजाब में, पहले तन, और उसी चाबी से कला का हुनर देकर दूसरे तन में सारी बातें खुलवाई। तो ऐसा इलम हादीय पे दिखावे हक वतन, अपना परम धाम भी दिखाते हैं और राज्य को भी दिखाते हैं। आप पाओ पल में जगा वही इन इलम आधे सुकन, इस इल्म के आधे लुगा में, एक शब्द के आधे में आत्मा जागृत हो सकती। तो ये तो बड़े अलंकारिक शब्दों में कह दिया धनी ने। इसका मूल भाव ये है कि अगर मेरा जीव का दिल पाषाण का स्वरूप हो, पत्थर, तो वाणी के कितने भी चोट लगे वो दर्द का अनुभव कर ही नहीं सकता। बिछोहा का टीस और पीड़ा उसके हृदय में आएगी ही नहीं। लेकिन इल्म के प्रकाश में निरंतर उसके मंथन में निरंतर उन भावों में भावित रह जीव का हृदय कोमल होता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है
कि उसकी कोमलता का बयान यहाँ के शब्दों में हो ही नहीं सकता। अधिक से अधिक हम कह सकते हैं कि मानो वो एक गुलाब की पंखड़ी के जैसा कोमल हो गया। क्योंकि अगर कोमलता का बयान इस ब्रह्मांड में करना है तो कोई शब्द नहीं। कारण ये है कि ये कोमलता परम धाम में है। परम धाम के पर आत्म के तन के अंदर जो दिल राज्य का है, उससे कोमल कुछ और हो सकता नहीं। तो उस कोमलता का बयान तो एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन इस ब्रह्मांड में उस कोमलता का कोई तुल्य नहीं है। इसलिए कह दिया कि एक गुलाब की पंखुड़ी जितनी मुलायम नरम कोमल होती है, अगर जीव अपने संस्कारों को धो पाता है वाणी के सानिध्य में, इल्म के निरंतर मंथन और धामधनी के वचनों को अपने दिल में लेकर उन भावों से हर घड़ी भावित रहना, तो उसका दिल कोमल हो जाता है। ऐसा कोमल कि जब खैंचत भर कशिश तब मुतलक डारत मार, इनविद भेदत सब अंगों मूल तन मिटत विकार। ये चर्चा कुछ दिनों पहले हो चुकी है, इसलिए उसका दोबारा वर्णन नहीं होगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जब धामधनी के ये वचन रूपी बाण हृदय में चुभते हैं और हृदय कोमल है, तो वो बाण उसके अंदर सीधा चुभ जाते हैं और चुभ के मानो छाती को पार कर देते हैं। अब वो कोमल दिल उस बाण का पार्ट हो जाती है, अंग हो जाती है। आप सोचो, जैसे एक तीर मारा प्रेम से बुझा हुआ और कोई कोमल वस्तु है, उसको छेदा, छेद के तीर की जो नुकीला भाग है त्रिकुड़ा, वो बाहर निकल गया। तो अब तीर के अंदर वो गुलाब की पंखड़ी फंस गई, यानी दिल फंस गया। तो दिल और तीर में कोई अंतर ही न रहा। और राजी इन वचनों में विराजमान है, तो उस जीव को ऐसा ही महसूस होगा कि वो धनी के चरणों के सानिध्य में हर घड़ी हर पल बैठा रहता है। ये है जीव की साधना। तो कह रहे हैं आप पाओ पल में जगावन, और फिर कोमल हृदय हो जाता है वाणी चिंतन मंथन से, गुणन से, उसी के ध्यान में भावित रहना, तो एक क्षण भी नहीं लगेगा। पाओ पल में जगावन, आप पाओ पल में जगावही, इन इलम आधे सुगंध। जो बाण है, सैकड़ों बार बाण नहीं मारने पड़ेंगे। इस इल्म का एक हर्फ जगाने के काबिल होता है, वो हमें बेधने के काबिल होता है। और विरह की पीड़ा से माया की जितनी जंगल है, उसमें अग्नि लग जाती है और जल के वो खाक हो जाता है और दिल निर्मल होता जाता है। और जब ऐसे सुंदर दिल पर
आत्मा विराजमान होती है तो बिना किसी रुकावट के आत्मा का ध्यान अपने मूल में लग जाता है और आत्मा राज्य के चरणों में पर आत्म के श्रृंगार करके, क्योंकि पर आत्म का प्रतिबिंब है नख से शिख तक, अंग अंग और वस्त्र और आभूषण जैसे पर आत्म के हैं वैसे ही आत्मा के हो जाते हैं और आत्मा फिर मूल मिलावे में खड़े कभी अपने मूल तन को देखती, कभी जुगल स्वरूप को देखती, कभी मूल मिलावे की सुंदरता को अपने हृदय में धारण करती। तो इन इलम आधे सुखन जो हुए होवे मुर्दे तिनको देत उठाए, इन विद इलम लदुन्नी पर तुम्हें ना सके जगाए। ये बड़ी मीठी सी बात है, छेड़खानी की बात है, नोक झोंक की बात है। सुंदर साथ वाणी में आता है कि हम सबकी हंसी होगी परम धाम के अंदर, सबकी, क्योंकि हम सब धामधनी के बातों से, उनके हुक्म से लाचार पड़े, तो हंसी तो होनी। जितनी बातें हमने धाम में की वो सब उड़ गई, हमारा बल कुछ भी नहीं चल रहा, तो हंसी तो होनी। लेकिन वो जरा स्थिति सोचिए कि धामधनी अपना मुंह फेर लेते आपसे, हमसे या किसी भी आत्मा से, सबकी हंसी कर रहे हैं, सब एक दूसरे से मिलकर उस हंसी के अंग हो जाते हैं, सब आनंदमय होते हैं, लेकिन एक आत्म अलग थलग पड़ गई है, राजी उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, उससे बात भी नहीं कर रहे, उसकी हंसी भी नहीं कर रहे, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं। सुंदर साथ ये बताओ, ऐसी स्थिति क्या आपसे हमसे बर्दाश्त होगी कि हमें हंसी का खेल से बाहर निकाल के रख दिया? सुंदर साथ वो स्थिति हमारे साथ ना होने पाए। धामधनी हमारे कमजोरियों पर जितना हंसना है हंसो, हमको भी आनंद आएगा। अपनी बेवकूफियों को, हमारी बेवकूफियों को जब तुम बताओगे और हम सुनेंगे तो तुम हंसोगे, हम भी हंसेंगे और आनंद घनी होगी। लेकिन धाम के धनी हमें उस हंसी से जुदा न करना, हमें अलग ना करना, हमको भी, हमारे ऊपर भी हंसो। कभी तो अपने हस्त कमल के, कोमल हस्त कमल का मेरे गालों पर स्पर्श का अनुभव करा देना। तो सुंदर साथ ऐसी स्थिति ना होने पाए तो धनी की मेहर तो बरस रही। श्री महामत कहे तुम पर मोमिनो, दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल में कर। परम धाम में तो सभी मूल मिलावे के अंदर
मोती की लरों से राज्य के दिल का नूरमयी इश्क और मेहर हर क्षण बरसती रहती है, सब उससे भीजे रहते, लेकिन ऐसा ही यकीन मानो सुंदर साथ आत्माएं भी इस ब्रह्मांड में धनी के मेहर का रस पी सकती। मेहर बरस रही है, मेहर को देख तो लो, बस देखना भर है। तो कह रहे हैं जो हुए होवे मुर्दे, अब जीव का तो कोई अस्तित्व है नहीं। आप जानते हो जीव का जो मूल है आदि नारायण, उसका भी अस्तित्व नहीं, तो जीव का क्या अस्तित्व होगा। बुलबुले के माफक है, दिखा और गायब हो गया। तो ऐसे जीव को जो अस्तित्व विहीन है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, उसको मुर्दा समान कहा जा सकता है। जैसे कोई निर्जीव वस्तु होता है तो जब तक वो जीवित रहता है हम उससे खिलवाड़ करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो निर्जीव हो जाता है हम उसको फौरन अपने से बाहर कर देते हैं। तो ऐसा वस्तुगत जीव का अस्तित्व है जो जीवित दिखता है लेकिन फिर मुर्दा हो जाता है, क्योंकि अस्तित्व विहीन है। तो जो हुए होवे मुर्दे, ऐसे जीव को इल्म की साधना जब मिल जाती है धनी की मेहर से, तो उनको भी उठा देते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले आपने धनी के वचनों को सुना, इन विद इलम लदुन्नी, इस प्रकार से राजी का इल्म उनको उठा देता है, पर तुम्हें नहीं उठाएगा। तो ये बात में आप ये मत सोचिएगा कि कोई विरोधाभास है। जैसे मैं अभी कह रहा था कि जब जीव कोमल हो उठता है तो इल्म लेता है और इस इल्म से अपने आप को आत्म स्वरूप मानने लगता है और धाम में उसका दिल हर घड़ी हर पल भावित रहता है, और आत्मा वो अधिष्ठान बना के जीव को देख रही है तो वो भी जागृत हो जाती है, उसका दिल जागृत हो जाता है और वो अपने आप के स्वरूप को मूल मिलावे में देख सकती है। लेकिन इस चौपाई में कहते हैं पर तुम्हें न सके जगाए। ये बात राजी सुंदर साथ विचार करके बोलो, ये बात राजी पर आत्म से कह रहे हैं कि आत्म से कह रहे हैं। सुंदर साथ ये सारी बातें पर आत्म से कर रहे हैं राजी। तो वो पर आत्म को कहते हैं कि जब तक मैं तुमको नहीं उठाऊंगा तब तक तुम इसी विस्मृति की फरामोश स्थिति में बैठी रहोगी। तो कह रहे हैं कि ये मुर्दे जीव तो इस इल्म से उठ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे मूल तन नहीं उठेंगे। हाँ, उनके प्रतिबिंबित तन आत्मा उस इल्म से धाम का रस पाने लग जाएगी और वो अपने चितवन में अपने स्वरूप को मूल मिलावे में खड़ा पाएगी।
और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में अपने तन को देख पाएगी, दिल को अनुभव कर पाएगी और धामधनी के सुंदर नूरी इश्कमयी स्वरूप के दीदार कर पाएगी। ऐसी देखोगे दुनिया हक ना काहू खबर, ना सुध अर्श ना आपकी कई ढूंढत सहूर कर। सुंदर सा बड़ी सीधी सी बात कह दी कि तुम्हें ऐसी दुनिया दिखाऊंगा जहां मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं। ये दुनिया जो आद अनाज से बनाने वाले मेरे 7 अंग हैं, उनको मेरे बारे में पता नहीं, यानी मेरे दिल के अंदर अनंत सागरों का कुछ अंदाजा नहीं। तुम रूहों के साथ जो मेरी लीला है उसका पता नहीं, तो उन सामर्थ्य कादर अक्षर ब्रह्म की रचना काल माया के ब्रह्मांड के अंदर किसको होगी? काल माया का ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के 4 विभूति ब्रह्म है, सत स्वरूप केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्याकृत। अव्याकृत ब्रह्म अक्षर के मन का स्वरूप और उनके अंदर संकल्प और विकल्प की स्थिति हमेशा बनी रहती है और उसी स्थिति से इस काल माया का ब्रह्मांड निर्मित होता है। अक्षर ब्रह्म के मन के अंदर वो विचार आता है कि मैं प्रकट होकर एक ऐसा खेल बनाऊं, तो अक्षर ब्रह्म का मन के अंदर ये जो विचार है वही मोह सागर है, भव सागर, भव जल है। और उस भव जल में तैरता हुआ मन का वो संकल्प का एक मन स्वरूप आदि नारायण खड़ा हो जाता है वो अति सूक्ष्म, लेकिन उसकी स्थूलता तब प्रकट होती है जब वो अपने अंदर से एक ऊर्जा प्रकट करते हैं। एको हम बहु श्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तो करोड़ों ब्रह्मांड की रचना हो जाती है और हर ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक होते हैं और 14 लोक के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश किसके अंग हो जाते हैं? उसी आदि नारायण। और उनके जो विष्णु जी हैं उनके अंश ये जीव। तो जब अक्षर ब्रह्म को नहीं पता तो इस जीव को पता लगने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो कह रहे हैं ऐसी देखोगे दुनिया हक ना काहू खबर, तो जहां मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं होगा। बड़े बड़े पीर पैगंबर ऋषि मुनि तपस्वी देवी देवता सर मारते रहे पीटते रहे, लेकिन मेरे बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसी देखोगे दुनिया हक न काहू खबर, ना सुध अर्श ना आपकी। और वहां ना अर्श की सुध होगी, मेरी सुध नहीं है तो उनको अर्श की क्या सुध होगी। और अर्श की सुध नहीं होगी तो जिनको मैं अपनी प्यारी निस्बत को छिपा के रखता हूं
अपनी कबायत तले उनके बारे में क्या पता होगा। सुंदर साथ तो कितना खुल के आत्मा परातम रूहें निस्बत खिलवत वायदत हकीकत मार्फत धाम धनी सुंदर स्वरूप अष्ट प्रहर की लीला। हम तो ऐसे बात करते हैं कि जैसे बड़ा आसान सा विषय, क्योंकि हम उसमें रहते हैं परम धाम, इसलिए हमारे लिए वो कोई अलग नहीं है। लेकिन जो इन सबसे अलग है, परे है, स्वप्न स्वरूप है, उसके लिए तो ये अजूबा है। तो ना सुध मेरी ना वतन की आपस में जाओगे भूल, और इस ब्रह्मांड में जाने के बाद तुम भी अपने आप को भूल जाओगे, वतन को भूल जाओगे और मुझको भूल जाओगे। ना सुध मेरे कागद की ना सुध मेरे रसूल, और मैंने रसूल बसरी स्वरूप भेजा, फरमान भेजा, तुम्हें पता ही नहीं होगा। और श्यामा जी जब वहां आएंगी उस फरमान की कुंजी लेकर, लदुन्नी इल्म है फरमान, जो राज जी ने 90,000 हर्फ कहे तो सारी बातें, छिपाई तो कुछ नहीं, लेकिन हुक्म नहीं है उसको जाहिर करने के लिए वो कुंजी दी श्यामा जी, और श्यामा जी ने भी उसको खोला दूसरे हिजाब में, श्री जी साहिब जी मेहरबान। और जब उससे खोलेंगे तब वो पता लगेगा, तो तुम चौंक जाओगे, तुम्हें यकीन ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, ये कहां की बातें हम सुन रहे। लिखी इशारते रमूजे निशान हकीकत, और उसके अंदर हमने हकीकत यानी परम धाम की हकीकत का थोड़ा थोड़ा बयान करवा दिया है। सुध कछु तुम्हें ना परे भूलोगे मेरी न्याम, और मैं तुमसे कितना इश्क करता हूं, कितना लाड़ करता हूं, तुम्हें कितना रिझाता हूं, भूल जाओ वो सारी न्यामतें। ऐसा फुरमान भेजसी और याद देसी रसूल, जिन अंग इश्क तिनका क्यों होसी ऐसा सूल। जो श्यामा जी इस ब्रह्मांड में मेरे ही तन है, मेरे ही दिल का स्वरूप है, और इश्क उनके अंग अंग में झरता है, लेकिन तुम्हें याद नहीं आएगा। भूलोगे तहकीक तुम मेरी पाओ ना तुम खबर, एक खेल देखे ऐसा होए सी ना सुध आप ना घर। अब वो बातें याद करो सुंदर सार, ये राज जी ने हमसे परम धाम के अंदर ये सारी बातें की थी। यहां आके हम शर्तिया भूल गए थे, अब रसूल उन बातों की याद दिला रहे। तो अगर हमारे अंदर धाम का अंकुर है, हमारा मूल तन वहां धनी के चरणों में विराजमान है, तो ओ मेरी प्यारी आत्मा, तुम्हें याद आ जाना चाहिए। एक दूजी आपस में रहे न रूह चिन्हार, और आपस में भी एक दूसरे को तुम नहीं पहचानो। यहां तो कितने लाल से बैठी थी, आगे अभी उसका भी बयान राज जी करते हैं। और इस ब्रह्मांड में आकर
कोई पुरुष, किसी का पुरुष का तन होगा, किसी का स्त्री का तन होगा, कोई बाला बच्चा होगा, कोई समृद्ध परिवार का होगा, कोई फकीर होगा, गरीब होगा, तरह तरह की। और हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। ब्रज में जब हमने तुम्हें उठाया था तो सब इकट्ठी थी, रास में भी इकट्ठी थी, पर ये जागनी का ब्रह्मांड तो ऐसा है कि जिसमें तुम्हें हाथ को हाथ नहीं सूझेगा तो एक दूसरे को क्या पहचान। एक दूजी आपस में रहे न कछु चिन्हार, ना चीन्हो बड़ी रूह को, ना कछु परवर दिगार। सुंदर साथ, कितने सुंदर मीठे वचन। न तुम अपने आप को चीनोगे, ना बड़ी रूह श्यामा जी को चीनोगे, और ना मुझे चीनोगे, अपने कसम को चीनोगे नहीं। रूहें कहे हासी होसी अति बड़ी, तू जो सबे होशियार। अब देखिए हम लोग की चालाकियां, बुद्धूपने की चालाकियां, उसको जरा रस लीजिए कि हम कैसे कैसे बातें कर रहे थे परम धाम में। अब वो रसूल श्यामा जी हमें याद दिला रही हैं कि हम कैसी कैसी बातें करते थे। उन बातों की साक्षी राजी तो थे ही श्यामा जी, और श्यामा जी उन बातों को याद कर, क्योंकि मैंने उनको कुंजी दे दी। अब उस कुंजी से जब तुमको याद आएगा तो वो नूरी नजारा ही कुछ और होगा। लेकिन कह रहे हैं अब हम कैसी भोलापन में बुद्धूपना कर रहे हैं। रूहें कहें हासी होसी अति बड़ी, तुम हो जो सबे होशियार। तो हम आपस में कह रहे हैं कि बहुत घनी इस खेल में कोई हंसी होगी तो तुम सारे के सारे होशियार हो जाओ, सावचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। क्यों ए ना भूले आपन, जो खेल जोर करे हमारे। और कैसा भी ये माया का खेल जोर आजमाएगा, लेकिन हम, हमारा इश्क का बल, आए क्या कूद रहे थे अपने इश्क के बल। तो हम कैसे भूल सकते ना, कभी नहीं भूलेंगे। अपन सामी हासी करे हकसों, चले न खेल को बल। और फिर आपस में ही गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहे हैं कि अब हम सब जब जगेंगे, यानी इस माया को देख लेंगे, तब राज्य के सामने बैठ के हम राज्य की हंसी उड़ाएंगे। वाह वाह, क्या बात है। अपन सामी हंसी करे हकसों, चले न खेल को बल। ये खेल का बल हमारे ऊपर नहीं चला। अपन आगू चेतन हुइया, और धामधनी ने हमें पहले से ही सावचेत कर रखा है। रहिए एक दूजी हिलमिल, और वहां पे एक दूसरे से हम ऐसे ही हिलमिल बैठेंगे जैसे धाम में बैठते हैं। आगे सुनिए। जब आगू से खबर करी, क्या करे फरेब असत। जब पहले से ही बता दिया तो ये फरेब हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इसका हमारा कहां जायसी, क्या करसी नहीं मदद। अब अपने इश्क की याद आई कि क्या हमारा इश्क हमारी मदद नहीं करेगा। ना, ऐसा नहीं हो सकता। इश्क तो हमारा है, वो तो हमारी मदद हर हाल में करेगा। रूहें गलत नहीं सोच रही, इश्क तो मदद करेगा, लेकिन हमें पता नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। इश्क का बल भान के क्या फरेब होसी जोर।
क्या माया का इतना जोर होगा कि वो हमारे इश्क को मिटा देगा? निस्बत अपनी हक्सों क्यों क्यों देसी मरोर, जो राज्य के साथ हमारी निस्बत, क्या उसको ऐसा मोड़ देगा माया कि हम माया के तनों से निस्बत बांध लेंगे? ना, ऐसा नहीं। पहले सोचते हैं, फिर हम कहते ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। और देखो क्या हो रहा है, हम सब जानते हैं। दूर तो कहूं जाए नहीं, बैठे पकड़ हक चरण, तो फरामोशी बल क्या करे, आपन आगू हुइया चेतन। और राजी ने यह भी बता दिया कि मैं तुम्हें कहीं दूर नहीं भेजूंगा, यहीं पकड़ के चरण हम बैठे रहेंगे। इसी स्थिति में तुम्हारा इश्क कहां चला जाएगा? अजीब सी बात है। तो ये फरामोशी का जो खेल है, इसके बल को तो हम निपटा देंगे। तो फरामोशी बल क्या करे, आपन आगू हुइया चेतन। राज्य ने तो हमें पहले ही बता दिया। कहे रूहें एक दूजी को, नजीक बैठो आए, जिन कोई जुदी परे, रहिए अंग लपटाए। वाह वाह, अब हम आपस में मसलहत कर रहे हैं, सलाह मशविरा हो रहा है कि सब एक दूसरे को कह रही हैं, आओ आओ नजीक बैठो, जिन कोई जुदी परे, और किसी भी हाल में अलग मत होना। समझ गए ना? हाँ बिल्कुल, अलग मत होना। रहिए अंग लपटाए, हम सारे के सारे एकदम अंग से अंग लगा के बैठे हैं, बैठेंगे जैसे मानो एक तन, एक दिल तो है ही। हाथों हाथ ना छोड़िए, लग रहिए अंगो अंग, इन विद एक दिल राखिए, कोई छोड़े ना काहू को संग। हम एक तन रहेंगे, एक दिल रहेंगे, मानो एक ही तन है, एक ही दिल है। हम ये इल्म से हमें पता लगा कि हम एक ही तन है, हम एक ही दिल है, लेकिन वहां ऐसे बन रहे हैं कि ऐसे चिपट के बैठ जाते हैं कि हम एक तन रहेंगे, एक दिल रहेंगे। हाथों हाथ ना छोड़िए, लग रहिए अंगों अंग, इन विद एक दिल राखिए, कोई छोड़े न काहू को संग। देखो भाई, सब कुछ ठीक है, हम सब देख लेंगे, लेकिन संग ना छोड़े। और इस ब्रह्मांड में आने के बाद सबसे पहले यही होता है कि हम संग ही छोड़ दिए। परम धाम में हमने कहा कि हम परम धाम को नहीं भूलेंगे, राज्य को नहीं भूलेंगे, तो ऐसा करते हैं हम सारे एक संग हो जाते हैं। तो और जो पहली चीज भूले वो संग भूले, हम ही एक दूसरे को पहचानना भूल गए, तो अभी तो राज्य और वतन की बात दूर है। हम हमेशा एक दिल, जुदियां होवे क्यों कर, हक खेल देखा वहीं, कर आगे से खबर। तो हम क्यों जुदे, हम तो एक तन एक दिल होके बैठेंगे। अंग जुदे ना हो सके तो क्यों होए जुदे दिल, जब तन जुदे नहीं होंगे, सारे एक साथ चिपट के बैठेंगे कि एक अंगुली भी नहीं जा सकेगी। अंग जुदे ना हो सके तो क्यों होए जुदे दिल, एक जरा जुदे ना हो सके, अंग यूं रहे हिल मिल, ऐसे ऐसे बैठेंगे चिपट के। रूहें कहे एक दूजी को, जिन अंग जुदा करो कोय, इन विद रहो लपटाए के, सब एक वजूद ज्यों हुए।
मानो एक ही तन है और एक ही दिल है। तो बिल्कुल जुदा होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या शांति हमारी। अब देखो, रूहें रब्द कर बैठियां, जाने सामी हासी करे हक सो। तो ऐसे रब्द करके हम बैठ गए और कि अब हम राज्य के सामने बैठकर राज्य की हांसी करेंगे। पर हके हांसी ऐसी करी, सुध जरा न रही किन मोह। तो हम सब भूल गए। एक वजूद होए बैठियां, खेले ऐसी दई भुलाए। कौल फैल हाल सब जुदे, दिल ऐसे दिए हिराए। मैं एकदम, तन भी अलग हो गया, दिल भी अलग हो गया। परम धाम में तो एक वजूद हो बैठिया और खेल में ऐसी दई भुलाए। कौल फैल हाल सब जुदे, जितने हमने आपस में कॉल किए थे, तू भूले तो मैं जगाऊंगी और मैं भूलूं तो तुम जगा देना। तो यही कॉल किए थे ना। और धामधनी से भी ये कॉल किया था, अलस्तो बेर भले न भूले ना, 100 बेर आजमाए के देख लेना। क्या क्या बड़ी बड़ी डींगे मारी थी हमने। कॉल फैल हाल सब जुदे। और फैल में क्या होता था कि हम कहीं भी रहे, हमारी करनी सिर्फ एक रहती थी कि हम कैसे अपनी अदाओं से, कैसे अपनी बातों से, कैसे अपने नखरों से, कैसे अपने नृत्य से, कैसे अपने संगीत से, कैसे भोजन से धनी को रिझाएं। सिर्फ यही एक बात लेकर हमारी सारी करनी होती थी। यही है फैल वाहे दत्त का। इल्म दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौन चाल। फैल होवे वाहे दत्त का वो अला, फैल होवे वाहे दत्त का तो बेर न लगेगा। तब परात्म का दिल हमारे अंदर हम झांक सकेंगे। खैर, तो सुनिए सुंदर साथ। कौल फैल हाल सब जुदे। और वहां हाल क्या? धामधनी का स्वरूप मेरे दिल में रहता। और यहां क्या हुआ? माया का स्वरूप हमारे दिल में रहता। देखो क्या हो गया। हम कहां रहते थे और कहां आ गए। इसके अंदर एक भूषण भूषण कवि हैं, शिवाजी के समय थे हैं। हाँ, तो वो उनकी कविता तो मुझे याद नहीं, लेकिन थोड़ा आप समझ जाओगे। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती। यानी कि परम धाम की अट्टालिकाओं में हम रहते थे और यहाँ माया के जंगल में रहते हैं। उस समय जो रानियां थी, वो उसके ऊपर शत्रु ने हमला किया तो वो अपने महल के सुख से बाहर होके जंगलों में फिरती थी। तो कहते जंगल को भी ऊंचे घोर मंदिर, यानी कि बड़े बड़े वन जंगल। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। जो 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती। कि जो हम वहां पे अष्ट प्रहर में धामधनी का दीदार ही हमारा भोजन हुआ करता था। हम 3 बेर खाते थे। तो कहने को 3 बेर खाते थे, एक्चुअली हम हर घड़ी खाते ही रहते थे। और यहाँ पे ये जो
प्लम होता ना, प्लम नहीं, बेर, तो उसको सिर्फ 3 बेर खाने को मिलता है, छोटे छोटे बेर। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग करें। वहां के भोजन और यहाँ के भोजन, यहाँ पे ऐसे ही कुछ घास को उखाड़ा, उसके जड़ को खा लिया। राणा प्रताप भी तो ऐसे ही थे। 3 बेर खाती तिवे 3 बेर खाती, भूखन शिथिल अंग, भूखन शिथिल अंग। कि पहले जो इतने आभूषणों से हम संवरे रहते थे कि हमारे तन मानो शिथिल हो गए, इतना सुंदर स्वरूप आभूषणों के साथ। और अब जैसे यहां पे हम जड़ हो गए। बिजन डुलाती ते विजन विजन डुलाती, और वहां पे इतनी दासियां होती थी, वो हमेशा हमें पंखा झोलती रहती थी। और अब यहां मैं ऐसे ही घास के पत्तों को लेकर झल रही हूं कि किसी तरह से गर्मी से अलग रहूं। भूखन भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती ते वह नगन जड़ाती। वहां जो परम धाम के अंदर, अब मैं सब कुछ ये राजाओं के लिए कहा गया है, लेकिन मैं तो अपने धाम की बात करूंगा। तो वो धाम में नगन जड़ाती थी, यानी धाम के हर नंग मेरे वस्त्र और आभूषण पे जड़े रहते थे। और यहाँ नगन जड़ाती है, यहाँ मैं वस्त्रहीन हो गई हूं और ठंड के मारे कांप रही। माया की ठंड ने हमको कपकपी कर दिया और हमारे सारे वस्त्रों को उतार दिया। तो ये इस कवि की कविता है, लेकिन वो अपने धाम और यहाँ माया के अंदर काफी मायने रखती है, इसलिए सुना दिया। तो सुंदर साथ ये 31 नंबर की चौपाई है। एक वजूद होए बैठियां परम धाम में, खेले ऐसी दई भुलाए, कौल फैल हाल सब जुदे। जैसे परम धाम के कौल फैल हाल थे, वो बिल्कुल उससे उल्टे हो गए। दिल ऐसे दिए फिराए, और जिस दिल में धाम धनी रहते और अखंड रूप से रहते हैं, शाश्वत रूप से रहते हैं, जुगल स्वरूप से रहते हैं, और वो परम धाम मेरे दिल में बसता है। और धाम धनी के सुंदर कोमल नरम उज्जवल गौर गहरी लालक लिए हुए चरण कमल इस दिल पर विराजते हैं। और देखो इस खेल में हमारा दिल कैसा हो गया है कि अब उसके अंदर माया का स्वरूप बसता है। तो क्या करते थे और क्या हो गया। तो इसी चौपाई को सुंदर साथ दोहरा ले। खिलवत प्रकरण 14, चौपाई 11 से लेकर 31 तक की आज हम लोगों ने बातें की हैं, सहूर किया है। इसी चौपाई से कल फिर इसी वक्त प्रारंभ करेंगे।